नमस्कार साथियों, प्रिय शिक्षा मित्र साथियों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पिछले सप्ताह शासनादेश जी राकेश जी नमस्कार। मैं बता रहा था कि पिछले सप्ताह शिक्षा मित्रों के सुरक्षित भविष्य के लिए बनाए जा रहे प्रस्ताव को लेकर के लगातार हम लोग संपर्क कर रहे थे। सोमवार और मंगलवार को भी निदेशालय में और सचिवालय में संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर कि कितनी जल्दी प्रस्ताव हम लोगों का शासन को जाए और शासन से हम लोग उसको आगे बढ़वाएं। रविंद्र पटेल जी नमस्कार, अभिषेक सिंह जी, राकेश जी व्याकुल मत होइए, लगातार व्यस्तता रही और कुछ ऐसी चीज़ें रहीं कि मैं नहीं कुछ आगे बोल पा रहा था। सोमवार मंगलवार को शासन में रहने के बाद क्योंकि हम लोग लगातार प्रतीक्षा कर रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है, और मंगलवार की रात में लगभग 12 बजे मुझे सूचना प्राप्त हुई कि वाराणसी में भाई जिला अध्यक्ष जी ने, अजय सिंह जी ने व्यवस्था कर दी है और प्रोटोकॉल में 2 लोगों को मुलाकात का समय मिल गया है। मित्रों यकीन करिए, रात में मंगलवार की रात में कितना बारिश हो रही थी। हमने अपने संगठन के मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी से संपर्क किया। ये तो एक उस समय क्या कहें, ईश्वरीय कृपा थी कि अरविंद जी लखनऊ में थे, अन्यथा वो बेचारे हरदोई से आकर के हम लोगों के साथ पैरवी करते हैं। उनसे हमने जब बताया कि ऐसी सी बात है और बनारस चलना है, तो मैं धन्यवाद दूंगा अपने प्रदेश मंत्री भाई अरविंद वर्मा जी ने। उन्होंने 1 मिनट भी देरी नहीं की और कहा कि आइए और तुरंत चलते हैं। रात में हम लोग निकले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे से 12:30 बजे करीब। तो सुल्तानपुर के आगे जैसे ही बढ़े तो बारिश, तेज हवा और पत्थर, पूरी रात हम लोग चलते चलते सुबह करीब 7:30 बजे बनारस पहुंचे। तो वहाँ भाई अजय सिंह जी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद थे। हम दोनों लोग गए और जैसा कि मैंने कहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुश्किल से 30 से 40 सेकंड का वार्तालाप हुआ, जिसमें ना तो मैंने अपना परिचय दिया, ना तो मैंने ये बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ। मैंने सीधे सीधे एक बात कहा कि माननीय मुख्यमंत्री, शिक्षा मित्र मर रहे हैं, इनको बचा लीजिए, अब आप ही बचा सकते हैं। ये सारे शिक्षा मित्रों को उम्मीद है, इसके अलावा मेरी कोई बात नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि ठीक है, लखनऊ आइए, अधिकारियों के साथ बात करेंगे। उसके बाद हम लोग वहां से निकलते हैं, करीब 12 बजे के आसपास बनारस छोड़ा हमने। साथियों, हमारे साथ जिला अध्यक्ष अजय सिंह जी भी थे बनारस के, प्रदेश मंत्री अरविंद वर्मा जी थे। और यकीन मानिए, ये बात रात में किसी को जानकारी हमने नहीं बताई कि हम बनारस जा रहे हैं, हमको माननीय मुख्यमंत्री से मिलना है। ना तो बनारस के लोगों को पता था, ना ही हमारे प्रदेश संगठन के किसी पदाधिकारी को। यहाँ तक कि चूंकि अध्यक्ष जी के साथ हमारे बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई, उनकी चाची एक्सपायर हो गई थी, उनसे भी उसमें रात में बताना हमने उचित नहीं समझा और चुपचाप चले गए। निश्चित ही सफलता मिली, क्योंकि मन में एक डर था कि हो सकता है कि मौसम खराब है, मुलाकात ना हो, इसलिए बहुत पहले से कोई चीज़ इस तरह की नहीं कही जाती है। नीरज सिंह जी धन्यवाद, बाल गोविंद जी धन्यवाद आपको। वहाँ से मिल करके निकले और चूंकि भदोही से होकर के मुझे जाना था, तो अजय सिंह जी ने कहा भदोही तक हम आपके साथ चलते हैं और आपको रास्ता भी क्लियर हो जाएगा साथ में। अजय सिंह जी के साथ हम भदोही पहुंचे और लगभग 2:30 बजे का वक्त रहा होगा। हम लोग चाय पी रहे थे। भदोही के हमारे करीब 4-5 साथी थे, जिला अध्यक्ष शहनवाज भाई थे। उसी समय अब आप सोच लीजिए कि सुबह करीब 8:30 बजे के आसपास मुलाकात होती है, हम निवेदन करते हैं और लगभग 2:30 बजे के आसपास विशेष सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन से हमारे पास फोन आ जाता है। और फोन करते ही पूछा जाता, आप सुशील यादव बोल रहे हैं? हमने कहा हाँ सर बोल रहे हैं। कहा मैं फला फला बोल रहा हूँ। उन्होंने कहा जी सर प्रणाम। उन्होंने कहा कि आप बनारस में हैं या निकल गए? अब आप समझिए। उन्होंने कहा बनारस में है, निकल गए? हमने कहा सर नहीं, निकल रहे हैं, रास्ते में हैं।
उन्होंने कहा लखनऊ कब तक पहुंचेंगे? हमने कहा सर देर रात हो जाएगी। उन्होंने कहा कल कार्यालय आके मुलाकात करिए। एक ये पॉजिटिव वे में बात चली, कहीं ना कहीं से बात शासन तक पहुंची कि हम अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी से करने बनारस गए थे। साथियों, वहां से जौनपुर, प्रतापगढ़, रायबरेली होते हुए इतना कोहरा पड़ रहा था, करीब 1:30 बजे के आसपास रात में घर पहुंचे। और सुबह तो धुन लगी थी कि विशेष सचिव साहब ने बुलाया है, जल्दी पहुंचना है। 10 बजे हम लोग घर से निकले हैं और 10:30 बजे के आसपास माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दर्शन का वीडियो एक हमारे पास आता है और उस वीडियो को देख करके बिल्कुल से मेरा दिमाग चकरा गया और मैं हतप्रभ रह गया कि हे भगवान, ये क्या हुआ। साथियों, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, कभी भी मैंने अपने वीडियो में, अपनी लेख में, अपने पोस्ट में किसी भी संगठन की, किसी भी पदाधिकारी की आलोचना इसलिए नहीं करता, चलो सारे लोग प्रयास कर रहे हैं, अपने अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन जो वहां घटना घटी लगभग आप सबको पता है और मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। बस कष्ट इतना हुआ कि जब आपको जनता दर्शन में ही माननीय मुख्यमंत्री से मिलना था तो 4 दिन पहले से इतना प्रोपोगंडा क्यों आपने फैलाया। और उस जो व्यक्ति शिक्षा मित्रों के लिए जिसने संघर्ष किया, जिसका नाम संघर्षों में हमेशा लिखा जाएगा, आप लोग उसके नाम का गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? उसके नाम से गलत पोस्टें क्यों डाल रहे हैं? आप अपना काम करिए, अपना प्रयास करिए, अपना नाम लिखिए। उस जो व्यक्ति को इस समय दुआओं की जरूरत है, हम लोग भी चाहते हैं वो स्वस्थ हो जाएं और फिर से हमारे बीच में आकर के हमारी लड़ाई लड़े, उनका नाम गलत तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसका मुझे कष्ट हुआ। और हद तो तब हो गई कि जिस मुलाकात में आप लोग थे, 4 दिन से प्रोपेगेंडा फैलाए थे, उसी मुलाकात में गोरखपुर के अन्य भी शिक्षा में साथी वहां पर मौजूद थे और वो आपके आसपास ही थे। उन सारे लोगों ने भी अपनी आंखों से उस घटना को देखा और वह भी रोते हुए निकले। इस बात का कष्ट है कि आपने प्रोपेगेंडा झूठ फैलाया और उसके बाद आप वहां से निकलने के बाद भी आपके मुंह से गलत शब्द ही निकले, आपने झूठ ही बोला। हमारे शिक्षा मित्र भाइयों को आपने जो भ्रमित किया, उस चीज से कष्ट है। आप अपनी पोस्ट में लिख रहे हो उस महान व्यक्ति के नाम से जिसने शिक्षा मित्रों के लिए लड़ाई लड़ी, अपना जीवन बर्बाद कर दिया। 1 मिनट के लिए मुझे भी चक्कर आया कि अगर उस व्यक्ति का नाम आप लोग बदनाम कर रहे हो तो कल अगर मेरे साथ कुछ हो जाएगा तो आप मेरा नाम बदनाम करोगे। साथियों, सबको सच्चाई पता है, क्योंकि कहा गया है कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। आपने लिखा कि 15 से 20 मिनट तक वार्ता हुई। अरे आपको शर्म आनी चाहिए, अब भी राजनीति तुमको बाकी रह गई है। शिक्षा मित्र जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है और आप राजनीति कर रहे हो। साथियों, थोड़ी देर के लिए दिमाग शून्य हो गया वो वीडियो देख करके जो अंदर घटना घटी, लेकिन फिर भी शांति से हम पहुंचे सचिवालय। विशेष सचिव महोदय ने कुछ कागज दिखाए और कहा कि ये 4 राज्यों की आपने जो शासनादेश लगाए हैं, इनके संबंध में आप निदेशक भी शिक्षा से जाकर के तुरंत मिलिए जाकर के, इसमें कुछ कमियां हैं जिनको आपको दूर करना है। वहां से निकले तो फिर मेरे मन में आया चलो जो हुआ सो हुआ, मुलाकात का कुछ असर दिख रहा है, जल्दी ही हम लोगों को सफलता मिलेगी। लेकिन साथियों, मैं एक सवाल अपने 1.5 लाख शिक्षा में साथियों से करना चाहता हूं। मैं ये नहीं कहता कि मैं श्रेष्ठ हूं या मैं मेहनत कर रहा हूं। आप सभी लोग शिक्षित व्यक्ति हैं, जागरूक व्यक्ति हैं, स्नातक हैं, बीटीसी पास हैं और बहुत सारे हमारे साथी टेट भी पास हैं। बहुत सारे सुपर टेट में भी बहुत ज़्यादा
नंबर पाया, लेकिन क्योंकि मेरिट बढ़ा दी गई इस वजह से अध्यापक नहीं बन पाया। 23 साल का अनुभव है आपके पास, आज भी आप भ्रम में हैं, आज भी आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपकी लड़ाई कैसे जीती जाएगी। मैंने सदैव जब से वीडियो पे बात करता हूँ ये आपसे निवेदन करता हूँ कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अब अगर एक नहीं हुए, अभी तो हम टूटे हैं, अगर अभी भी एक नहीं हुए, एक जगह नहीं बैठे, तो हमारी जड़ खत्म हो जाएगी और हम खत्म हो जाएंगे। कोई रोकने वाला इस दुनिया में नहीं है। साथियों, बहुत दुख है, बहुत कष्ट है, मैं बयां नहीं कर पा रहा हूं। जो बार बार उसको कहना ठीक नहीं है, जो 15 तारीख को हुआ, चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद भी आप झूठ बोल रहे हो, था हम लोगों को भ्रमित कर रहे हो और खुद अपने लिए गड्ढा खोद रहे हो। अरे अगर मेरा नुकसान हुआ तो आपका भी होगा मित्र, आम शिक्षा मित्र का नुकसान हुआ तो मेरा भी होगा। पिछले 1 साल से रात दिन एक कर दिया, घर परिवार छोड़ करके। किसके लिए? अपने भाई बहन के लिए और अपने लिए। यदि सबका होगा तो मेरा भी कुछ होगा। कष्ट तो हुआ मित्र, आपके झूठ से कष्ट हुआ। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं अपने सभी भाई बहनों से कि अभी भी जागरूक हो जाइए और बचा लीजिए इन शिक्षा मित्रों को। एक पायदान पर आ जाइए। मुझे नहीं कोई लालच है संगठन का, मुझे कोई पद का लालच नहीं है, मुझे सिर्फ लालच है तो अपनी नौकरी से और अपने भाई बहनों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। मेरा पद ले लो, मेरा संगठन ले लो, सब कुछ ले लो, लेकिन शिक्षा मित्रों को बचा लो मेरे भाई। और सभी शिक्षा मित्रों से निवेदन है कि एक जगह आ जाइए, अन्यथा हमको आपको बर्बाद करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब कोई रास्ता बनता है, जब कोई रास्ता बनता है मित्र, तो बनाने में उसको जमाने लगते हैं, लेकिन बिगाड़ने में 1 सेकंड का समय नहीं लगता है। तूफान आता है और उस रास्ते को बर्बाद करके चला जाता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, आज भी एक जगह आ जाइए, किसी जगह मत पड़िए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा मित्र बहुत भोले हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में मैंने गिनती किया है, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब पे पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 50 से 60 लोग हैं जो पूरे प्रदेश के शिक्षा मित्रों को बहका रहे हैं, और हमारे 1.5 लाख शिक्षा मित्र बहक रहे हैं। वो 50 से 60 लोग, किसी की पत्नी शिक्षा मित्र है, किसी की मां शिक्षा मित्र है और कोई खुद शिक्षा मित्र है। ऐसे केवल 50 और 60 लोग हैं जो हमको आपको बर्बाद करने में लगे हुए हैं। क्या मिल जाएगा आपको? मैं तो आमंत्रित करता हूं कि आप लखनऊ आइए, हमारे साथ काम करिए, हमारे घर में रहिए, हमारे साथ खाना खाइए। कम से कम आपको दिखे कि क्या हो रहा है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। 5-5 दिन, 6-6 दिन हो जाता है घर में रहते हुए, माँ बाप से मुलाकात नहीं कर पाता हूँ। सुबह जल्दी निकल जाता हूँ, रात में 11-12 बजे घर पहुंचता हूँ। खर्च की तो बात छोड़ दीजिए, जितना समय बर्बाद कर रहा हूं घर परिवार छोड़ करके। कुछ लोग अभी भी इसको राजनीति बनाना चाहते हैं। मैं किसी की, मैंने कहा, आलोचना नहीं करता हूं, किसी को आरोपित नहीं करता हूं, लेकिन अगर कहीं रुकावट आती है तो कष्ट तो होता है। साथियों, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन का पदाधिकारी होने के नाते मैं अपने संगठन में लड़ जाता हूं। कभी कभी कोई निर्णय ऐसा होता है जिसका मैं विरोध करता हूं, जिससे मुझे लगता है कि हो सकता है इससे भला ना हो, उस पर चर्चा होती है, फिर मैं धन्यवाद दूंगा अपने सभी पदाधिकारियों को, हमारे प्रांतीय अध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष, प्रांतीय संगठन मंत्री, प्रांतीय उपाध्यक्ष, प्रांतीय मंत्री और सभी जिला अध्यक्ष। जो सर्वसम्मत से निर्णय होता है वही निर्णय मान्य होता है। मैंने संगठन 20 साल से संगठन में सेवा की है और सदैव शिक्षा मित्र हित में लड़ाई लड़ी है। ये अंतिम लड़ाई है। अगर यहां फेल हुए तो अब आगे बढ़ने का कोई तरीका नहीं है मित्र।
बस कष्ट इसी बात का है। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, लेकिन इसके लिए मिलना होगा। मैं सचिवालय से जब निदेशालय पहुंचा तो मुझे वहां पर चारों राज्यों के प्रस्ताव दिखाए गए और कहा गया कि इसमें कुछ चीजें और आपको सबमिट करनी है, उसके बाद ये प्रस्ताव शासन को जाएगा, क्योंकि अभी इसमें ग्राउंड कमजोर है। साथियों, लगातार मेहनत करने के बाद जब कुछ दिक्कत होती है तो कष्ट होता है। कोई बात नहीं, समस्याएं आएंगी चली जाएंगी। वहां पर हमने उत्तराखंड के लिए संगठन के प्रदेश मंत्री भाई कौशल कुमार जी से संपर्क किया। उन्होंने उत्तराखंड से वो पेपर मंगवाने की बात कही। पश्चिम में भाई आगरा के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह छोकर से बात की। उन्होंने राजस्थान के पुराने शासनादेश मंगाया, मध्य प्रदेश के शासनादेश आए और बिहार के जो नियोजित शिक्षक वाली व्यवस्था थी वो सभी मंगाए गए। उसमें कुछ पेपर 2 दिन बाद मिल पाए, जो शनिवार को सबमिट किए गए। और प्रयागराज में एक 2018 में याचिका हमारे साथियों ने डाली थी, भाई शिवपूजन सिंह जी ने और वसीम अहमद जी ने। उस याचिका को ही मंगा करके उस पर लीगल एडवाइस ली गई है और सारे पेपर शनिवार को सबमिट कर दिए गए हैं। कल सोमवार को एक शासनादेश हमारा चंडीगढ़ का रह गया है, आज रात तक या कल सुबह आ जाएगा, क्योंकि जो शासनादेश हमने लगाए थे वो वर्तमान के थे। उसमें ये कहा गया कि आप इनका ग्राउंड दीजिए कि 1999 में सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भर्ती हुई थी उस भर्ती के समय ये क्या थे, और 1999 से लेकर के 2008 तक, कहीं कहीं 2009 तक सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पैरा टीचरों की भर्ती हुई थी पूरे देश में। वो पूरा ग्राउंड बनाना था, रात दिन एक कर दिया है 3 दिन से। वही पेपर तैयार करने में सारे चार्ट बन गए हैं, सारे पेपर शासन को उपलब्ध करा दिए गए हैं। बस केवल चंडीगढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट रह गई है, वो सोमवार को मिल जाएगी। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मिशन के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिव कुमार शुक्ला जी का सानिध्य और जामवंत की तरह हमारे बड़े भाई कोषाध्यक्ष रमेश मिश्रा जी का प्यार, और संगठन में जब भी कोई मुसीबत आई, समस्या आई, भाई उपाध्यक्ष श्यामलाल यादव और संगठन मंत्री श्री राम द्विवेदी जी के साथ साथ भाई राजेंद्र सिंह कचेरा, तेजवान सिंह जी, वसीम अहमद, प्रदेश मंत्री विनोद वर्मा जी, अजय सिंह जी बनारस के साथ हमारे तमाम वो साथी हमारी मदद करते हैं। और उन सबके साथ जो आप सबका प्यार मिलता है उसे मैं आजीवन नहीं भूल पाऊंगा। और बस एक बार इस युद्ध को जीत जाने दीजिए, एक बार इस लड़ाई को जीतने दीजिए, फिर आप खूब राजनीति करिए, खूब संगठन चलाइए। साथियों, मुझे उम्मीद है कि जो मेहनत हमने की है वो जाया नहीं जाएगी और खुशखबरी मिलेगी हमको। जीतने का मजा तभी है जब हार रहे हैं। क्षमा चाहता हूं सबसे, क्योंकि किसी ने कहा है कि हार को जीत के इम्कान में बांध के रख,
हार को जीत के इम्कान में बांधे हुए रख और अपनी मुश्किल को किसी आसान से बांधे हुए रख। साथियों, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे, भरोसा रखें, क्योंकि आप सबका जीवन अनमोल है। आपने 23 साल इस देश की शिक्षा को दिया है, आपकी मेहनत खराब नहीं होगी। और आज के बाद मैं छोटी छोटी जानकारी किसी को नहीं दूंगा, क्योंकि आप ही लोगों से बीच के कुछ वो भेज दिए हैं जो यूट्यूब पर और फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर इतनी लंबी लंबी पोस्ट लिखते हैं जिनको छोटा नहीं पता है प्रस्ताव के बारे में क्या हो रहा है, और उन पोस्टों को आपके सभी ग्रुपों में देखता हूं तब कष्ट होता है। साथियों, सिर्फ और सिर्फ सच्चाई बताता हूं आपसे, कोई भी गलत बात नहीं करता हूं। साथियों, हिम्मत रखिए, जो प्रस्ताव हमारा बना है वो बहुत अच्छा बन रहा है। आपका जीवन खुशहाल होगा, उसे पास करना हमारा काम है, हमारा धर्म है। क्योंकि हम लोग पढ़ते रहते हैं कि जीत के लिए जुनून चाहिए, आत्मविश्वास से भरा रगों में खून चाहिए, ये ऊंचे आसमान भी आएगा जमी पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। साथियों, मैं भावुक हो गया, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि वो घटना बहुत गलत घटना घटी है, उसकी भरपाई करने का पूरा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। अगली मुलाकात हमारी जल्दी ही होगी, और आप लोग घबराइएगा नहीं। मैंने वादा किया है कि आपके चेहरे पर मुस्कान लेके आऊंगा, और मजा तभी है मेरे हंसने का जब आप भी हंस रहे हो और हंसे। कोई भी चिंता मत करिए, मैं फिर कह रहा हूं कि आपके लिए जो प्रस्ताव बन रहा है, शायद मुझे भी उम्मीद नहीं थी कितना अच्छा प्रस्ताव बनेगा। समय जरूर लग रहा है, क्योंकि जब कोई भी काम अच्छे के लिए होता है तो उसमें समय लगता है। जब मकान मजबूत बनता है तो नींव मजबूत करनी पड़ती है मेरे भाइयों, और आपकी नींव मजबूत हो रही है। भले ही समय लग रहा है, आपकी नींव मजबूत हो रही है, और जिस दिन मकान बनके तैयार होगा तो वही सारे विरोधी और वही सारे हमारे जो 50 से 60 लोग हैं, उनके दिल में कांटा चुभेगा, और हमारा एक एक शिक्षा मित्र हंसेगा, एक एक शिक्षा मित्र का परिवार खुशहाल होगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, और कल शाम तक परसों मैं आपको अपडेट दूंगा। घबराइएगा नहीं, और हौसलों को बुलंद रखना। जो लोग गलत कर रहे हैं उनको करने दीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना काम करूंगा। मेरे संगठन का एक एक सिपाही, एक एक व्यक्ति मेरे साथ है, एक एक शिक्षा मित्र मेरे साथ है। वो 50-60 लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। जब 1.5 लाख लोग एक साथ खड़े होंगे तो वो हवा में उड़ जाएंगे और पश्चाताप करेंगे कि हम गलत काम कर रहे थे। साथियों, कभी भी कोई मेहनत बेकार नहीं जाती है। कहते हैं कि रख हौसला तो वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। आप लोगों ने जो त्याग किया उसका फल मिलेगा, और हम जीतेंगे। हमारी समस्याओं का समाधान होगा। कोई टेप नॉन टेप में बांटने की व्यवस्था सरकार नहीं कर रही है। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कह दिया है कि आपका काम हो रहा है, होगा, और जिस हिसाब से हम शासन में पैरवी कर रहे हैं, लगातार अधिकारी हमारे फेवर में बात कर रहे हैं, और बात ही नहीं कर रहे, लिखा पढ़ी में भी काम ही कर रहे हैं। मैंने कहा जिस दिन वो बोतल से जिन्न निकलेगा, लोगों को कितनी खुशी होगी मुझे पता है। आप लोग स्कूल में पढ़ाइए, किसी भी चक्कर में मत पड़िए, और
यहाँ पैरवी करना हमारे संगठन का काम है, हम कर रहे हैं, बखूबी कर रहे हैं। एक एक पॉइंट पर कहीं कोई गलती ना हो, पिछली बार की तरह वो पूरा ध्यान हम रख रहे हैं। और आप लोग बिल्कुल मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ईश्वर से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की समस्याएं जल्दी समाप्त हों। आपको बता दूं कि मुझे तो याद ही नहीं रहता कि आचार संहिता कहाँ है, कब लगेगी या कब क्या होगा। मेरा सिर्फ एक काम है, अपने काम में लगे रहना और अपने काम में विजय प्राप्त करना। और विजय प्राप्त करके जब आप लोग अपने घर जाएंगे तो आपको बहुत खुशी होगी। आप लोगों की प्रार्थनाएं और आशीर्वाद से ही हम चल रहे हैं, क्योंकि अकेले हमें चलने में इतनी क्षमता नहीं है। हमारे भाई बहन, माँ बाप, सब कुछ आप हैं। यदि आपका आशीर्वाद सहयोग ना होता तो इतना लंबी रनिंग शायद ना कर पाते। साथियों, भले 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, 1 महीना लगे, लेकिन जो मकान बने वो मजबूत बने। इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा, अपने विभागीय अधिकारियों को भी धन्यवाद दूंगा कि आज जो भी कर रहे हैं हमारे अच्छे के लिए कर रहे हैं। अब तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज जो व्यवस्था बन रही है वो हमारे साथियों के लिए अच्छी बन रही है। लागू जब सरकार चाहेगी तब करेगी। प्रस्ताव हमारा मजबूत बन रहा है, इस बात का हमें कोई चिंता नहीं है, कोई गम नहीं है। बस कभी कभी कष्ट हो जाता है, जो रास्ते में समस्याएं आ जाती हैं, परेशानियां आ जाती हैं। एक बड़ा एम लेके हम लोग चले हैं और उस एम को पूरा करने में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। रातों की नींद, दिन का चैन खो जाता है, लेकिन आनंद भी आता है जब हम लोग अपनी मंजिल को पा लेते हैं। और हम अपनी मंजिल को पाएंगे ये भरोसा है, क्योंकि सरकार और अधिकारी जो हमारे लिए कर रहे हैं वो निश्चित ही अच्छा कर रहे हैं। और बहुत कुछ जानकारियां हैं जो मैं अभी बता नहीं पा रहा हूं, आपसे कह नहीं पा रहा हूं, लेकिन प्रस्ताव को शासन में जाते ही आप सबसे मैं बताऊंगा कि कितना अच्छा आपके लिए होगा। और बहुत अच्छा लगा मुझे माननीय जी से मिलने के बाद, जो शासन से सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। अधिकारियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबकी तरफ से दूंगा। और जल्दी ही आप सबके चेहरे पर खुशियां लौटेंगी, ये मेरा वादा है। और आप लोग परेशान ना हो, फोन कृपया ना करें, नहीं तो प्रशासन शासन से वार्ता करने के चक्कर में ही फोन ऑन रखना पड़ता है, वरना इसको बंद करना पड़ेगा। इतना फोन करेंगे अगर आप लोग बस जहां हैं, जैसे हैं, वहीं से आशीर्वाद दीजिए। हम पूरी तरह से, हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं, और जो भी साथी काम करना चाहते हैं हमारे साथ आ सकते हैं। हमें कोई चोरी नहीं है, कोई पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। बस कुछ गोपनीयता है, उसको बना के रखना है। जो चीज सरकार के माध्यम से बोला जाना है, अधिकारियों के माध्यम से बोला जाना है, वो वही लोग बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। बार बार यही कि बहुत अच्छा आपके लिए हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार मुझ जैसे छोटे भाई को इतना प्यार देने के लिए, इतना सुनने के लिए। कल से लेकर परसों तक कुछ और अच्छी खबर आप सबको मिलेगी, और प्रयास हम लोगों का जारी है। 22 तारीख के बाद पुनः माननीय जी से हम लोग मुलाकात करने का प्रयास भी कर रहे हैं, और उस मिशन में भी लगे हुए हैं, क्योंकि अभी थोड़ा उनकी व्यस्तता है। किसी भी निगेटिव चीजों को ज्यादा देर तक याद नहीं रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए, और हंसते हुए अपने मिशन में लग जाना है। लेकिन वो 50-60 लोग जो हैं, मैंने कहा था एक दिन और पहले कि उनकी लिस्ट बनी है भाई मेरे,
और संभव हुआ तो मैं स्वयं आपके घर आऊंगा मिठाई लेके, मैं जरूर आऊंगा। उसके लिए कुछ भी करना पड़े। आपका जो नैरेटिव है, जो निगेटिविटी है, जो हमारे भाइयों बहनों को आंसू दे जाता है, और जब मैं ऐसी पोस्टें देखता हूं जिसको किसी शिक्षा मित्र ने देखा तक नहीं, उस नाम की पोस्टें आती हैं, तो मुझे कष्ट तो कम होता है, गुस्सा बहुत आता है। लेकिन फिर मैं प्रयास करता हूं कि चलो शांत रहो, जब काम होगा तब मिलेंगे इनसे। और मैं पुनः एक बार अपने साथी भाई, हम लोगों के अगुआ जो इस समय अस्वस्थ हैं, ईश्वर से प्रार्थना है वो जल्दी स्वस्थ हो जाए। और लोगों से निवेदन है कि उनके नाम को गलत यूज मत करिए, वो महान शख्स हैं। आप अपने नाम का प्रयोग करिए। लेखक, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ये फिल्मों में चलता है, संगठन में नहीं चलता है। संगठन में आप काम करिए, आप अपना नाम लिखिए, किसी दूसरे कंधे बंदूक मत रखिए, क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ होती है, मुझे भी बहुत तकलीफ होती है कि उनका नाम बदनाम आप लोग कर रहे हो। मत करिए उनका बदनाम नाम, आप अपना नाम लिखिए। हमारे लोगों में देखिए ना, हमारे यहाँ कोई लेखक नहीं है, कोई भी लेखक नहीं है, सारे पदाधिकारी लेखक हैं। जो अपना काम करता है वो अपना नाम लिखता है। आप भी अपना काम करिए, अपना नाम लिखिए, आगे बढ़िए, आप भी तरक्की करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गुमराह मत होइए और गुमराह मत करिए। 3 दिन से हम लगातार सुबह से लेकर देर रात तक शासनादेशों को समझाने में, उलझाने में, चार्ट बनाने में, वहां से यहाँ तक मंगवाने में। हालांकि ऑनलाइन व्यवस्था है तो इतनी जल्दी काम हो गया, नहीं तो इसमें सप्ताहों लगता। और कल जो पेपर रह गए थे कल दे दूंगा, और पुनः एक बार सभी अधिकारियों से मिलूंगा कि कितनी जल्दी हमारा प्रस्ताव शासन में जाए और सरकार हमको खुशखबरी दे, हमारे चेहरों पर मुस्कान दे। इन्हीं सब बातों के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत सारा प्यार। आपका साथी, आपका भाई सुशील यादव, प्रदेश महामंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा निदेश। और संगठन के हमारे जितने पदाधिकारी हैं सबको मैं आश्वस्त भी करता हूं और सबसे आग्रह भी करता हूं कि आप लोग मजबूती से काम करिए, मजबूती से साथ रहिए। कहीं पर भी आपको कोई किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, किसी से उलझने की जरूरत नहीं है। जो लोग आपको उलझाने का काम कर रहे हैं निश्चित ही आपके राह में रोड़ा अटकाने का काम कर रहे हैं। आप इस समय सब भूल जाइए, जैसे मैं भूल गया हूं। किसी भी संगठन को, किसी भी समिति को, किसी भी व्यक्ति को भूल जाइए। सिर्फ आप अपना काम करिए। जिस दिन आप कामयाब होंगे उस दिन सारी दुनिया आपका नाम लेगी। बस केवल और केवल एक ख्वाहिश कि हमारे भाई बहन जो शिक्षा मित्र हैं उनके परिवार पर और उनके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा मित्र।